नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 14वां। इसके क्वेश्चन उत्तर देखते हैं अपने। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि विद्युत का चालन करने वाले अधिकांश जो द्रव हैं वो क्या होते हैं, डैश 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 के विलयन होते हैं। तो विद्युत का जो चालन करने वाले जो अधिकांश द्रव हैं वो अम्ल, क्षारक और क्या होते हैं, लवण। अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। इसके बाद दूसरा, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के डैश टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होगा, ऋण टर्मिनल नेगेटिव जो प्लेट होगी उस पर वह निक्षेपित होगा। इसके बाद देखो, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि जब किसी सैम क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हो। तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जब सैम क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं और विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ही वो चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। तो इसके किस कारण होगी, विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ऐसे 3 द्रवों के आप नाम लिखो जिनसे ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। तो आप विलयन का नाम लिख सकते हो, नींबू का विलयन, नमक का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। कोई भी 3 विलयनों के नाम आप लिख सकते हो। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि नीचे चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हो। तो चित्र में जैसे दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, इसका जो कारण है कि जो बीकर में जो विद्युत अपघटन ना हो, जो विलयन है या तो वो विद्युत का चालन ना हो, और यदि चालन है तो उसमें विद्युत अपघटन नहीं होगा, इसीलिए वो क्या होगा, जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। यदि वो विद्युत का चालक होता, अपने में से धारा को प्रवाहित होने देता और उनका अपघटन हो जाता तो बल्ब का जो जल जाता, नहीं तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन कि 2 द्रवों ए तथा बी में विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक सैम परिक्षेत्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया है कि जो सैम परिक्षेत्र का बल्ब है, द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त और जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त है। तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि जो द्रव ए है वो बी से अच्छा चालक है। जो द्रव ए है वो क्या है, बी से अच्छा चालक है, इसीलिए जो बल्ब है वो चमकीला दीप्त होता है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए क्या करते हो। शुद्ध जल है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, इसको चालन बनाने के लिए इसमें किसी न किसी चीज़ को मिलाया जाता है, चाहे नमक को चाहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो ही ये विद्युत का चालन करेगा। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन कि आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। जो पानी है वो विद्युत का चालक है और उसमें से यदि वो विद्युत के झटके ना लगे, उसको करंट ना लगे, इसीलिए वो पहले ही विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। 8वां क्वेश्चन, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने सैम परिचित्र से पीने के पानी और समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। यह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दिखाती है, क्योंकि समुद्र के पानी में लवण घुले हुए होते हैं, वो विद्युत के चालक होते हैं अच्छे, और इसीलिए वो क्या करती है, चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। क्यों विक्षेपित होती है, क्योंकि समुद्र के पानी में लवण होते हैं। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइन माइन के बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित है। नहीं, तेज वर्षा में उसकी सुरक्षित करना, क्योंकि जो जल है वो विद्युत का चालक होता है, करंट आ सकता है, विद्युत के झटके महसूस हो सकते हैं, इसीलिए नहीं। 10वां क्वेश्चन, पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल इकट्ठा कर लिया और सैम परिचित्र से उसका परीक्षण कीजिए। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका कारण क्या हो सकता है। यह सत्य है कि जो वर्षा का जल है उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, परंतु वर्षा का जल वायुमंडल में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें घुल जाती है, जो कि वर्षा के जल को चालक बना देती है, इसीलिए जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो गई। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन कि अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की आप सूची बना सकते हो।
स्नान जो टोंटी होती है, गैस बर्नर होता है, साइकिल के रिम होते हैं, जो आभूषण हैं, चांदी के आभूषणों पर जो सोने का लेपन किया जाता है, या फिर जो गेट के हत्थे होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, विद्युत लेपित है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, जो प्रक्रिया आपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 4.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित होगा और कारण दीजिए। जो अशुद्ध कॉपर है ना, वह एनोड का कार्य करेगा और वही बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित होगा। जो कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो धनायन है वो कैथोड की ओर गति करते हैं और शुद्ध जो धातु होगी वो कैथोड पे जमा होगी, इसीलिए जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड तल के नीचे बैठ जाती है। तो आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर हैं पूरे हुए। धन्यवाद।